जब भी मार्केट हाई होती है, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली इन्वेस्टर्स की अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स का मानना है कि दे कैन मेक मनी बाय राइडिंग दिस वेव। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कम प्राइस पर अवेलेबल है और जिनका बुल रन में पार्टिसिपेशन अभी बाकी है। ऐसे स्टॉक्स अक्सर वैल्यूएशन कंफर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मार्केट गिरती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स की तरह तेजी से नहीं गिरेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में और आप वैल्यू कैसे चुन सकते हैं। अगर आप स्टॉक पिकर नहीं है तो चिंता ना करें, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वैल्यू स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक क्विक अपडेट, ये वीडियो आप ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप सभी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से वेल्थ बिल्डिंग की बेसिक समझना चाहते हैं तो आप हमारे 5 मिनट फाइनेंस चैनल को चेक कर सकते हैं। यहाँ हम 5 मिनट्स में सब कुछ कवर करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है एंड व्हाई डज इट मैटर। आप वैल्यू स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं, यहाँ हम कुछ अप्रोचेस डिस्कस करेंगे और उनके अकॉर्डिंग चुने गए स्टॉक्स को भी देखेंगे। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वैल्यू स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग किसी स्टॉक में उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर इन्वेस्ट करने को कहते हैं। सिंपली पुट, ये एक 100 रुपए के एसेट के लिए 75 या 60 या उससे भी कम पे करने के बराबर है। लेकिन कोई एसेट इतनी चीप प्राइस पर क्यों अवेलेबल होगा? ये काफी सिंपल है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स का उस एसेट पर ध्यान नहीं होगा। शेयर मार्केट में कुछ थीम या फैशन यूजुअली नैरेटिव डोमिनेट करते हैं, जबकि कुछ थीम्स पूरी तरह से इग्नोर कर दिए जाते हैं। इग्नोर्ड पॉकेट्स वैल्यू का स्टोर हाउस बन जाती हैं। सूनर और लेटर ये वैल्यू अनलॉक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फिलहाल डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स एंड पीएसयूज आर द टॉप ऑफ द टाउन। लेकिन अगर आप कुछ महीने पहले की बात करें तो ये स्टॉक्स कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे। मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स को ही ले, ये BSE 500 में टॉप 1 ईयर गेनर है। एज ऑन 21 सितंबर 2023 इसका एक साल का रिटर्न मैसिव 391% रहा है। इसका करंट स्टॉक प्राइस 2214 रुपीज है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के टर्म्स में स्टॉक का वैल्यूएशन 37 टाइम्स से भी ज्यादा है। मार्च 2023 के एंड में यानी लगभग 6 महीने पहले स्टॉक की कीमत 663 रुपीज थी और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 11.96 थी। मार्च 2022 के एंड में ये 7.91 और भी कम थी। यही बात कई स्टॉक्स पर एप्लीकेबल है जिन्होंने पिछले एक साल में बम्पर रिटर्न दिया है। इसलिए टाइम टू टाइम कुछ स्टॉक सेक्टर्स या सेगमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं और यही उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू आप ऐसे स्टॉक, सेक्टर्स और थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर तब तक पेशेंटली शेयर्स को होल्ड करता है जब तक कि उनका ट्रू पोटेंशियल सामने ना आए। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का एसेंस है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं और ये इन्वेस्टर की परसेप्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए जो वैल्यू बाय है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। और ना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग इग्नोर्ड या पिटे हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में है। यहां तक कि एक ग्रोथ स्टॉक भी एक वैल्यू बाय हो सकता है अगर शेयर प्राइस पूरे पोटेंशियल पर ना हो। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ ओवरहीटेड मार्केट्स के लिए है, लेकिन ये कहना गलत होगा। ये एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो किसी भी मार्केट सिचुएशन में प्रैक्टिस की जा सकती है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के वाइड स्कोप को देखते हुए वैल्यू स्टॉक्स की पहचान करने के कई तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ पॉपुलर मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ कुछ अप्रोचेस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्काउंट टू द हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डिस्काउंट टू द हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक रेशियो, लो PE टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, द मार्केट लेगर्ड्स अप्रोच, पियोट्रॉस्की F स्कोर। इनमें सभी अप्रोचेस के लिए हम उन शेयर्स की एक लिस्ट भी दिखाएंगे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ये लिस्ट स्टॉक्स खरीदने के लिए ऑटोमेटिक रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है। लिस्ट में मेंशन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। एक और इंपॉर्टेंट बात, किसी ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सफिशिएंट नहीं है जो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा हो। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि स्टॉक फंडामेंटली साउंड है। चीप स्टॉक हमेशा वैल्यूएबल नहीं होता, इसलिए बेसिक फंडामेंटल हाइजीन इंश्योर करने के लिए हर एक अप्रोच में हम कुछ फिल्टर्स भी यूज करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1, 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और ROE कम से कम 15% हो, 5 ईयर ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स पर शेयर और EPS ग्रोथ कम से कम 12% हो। इन हाइजीन फिल्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, आइए देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के साइज का मेजर है।
बहुत छोटी कंपनीज को हटाने के लिए मिनिमम 1000 करोड़ का बेंचमार्क सेट किया गया है। फॉर मेनी रीजंस बहुत छोटी कंपनीज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो ये फिल्टर उन्हें एक्सक्लूड करने में हेल्प करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की इनडेटेडनेस का मेजर है। हाई डेट वाली कंपनीज को रिमूव करने के लिए इसे लेस देन 1 पर सेट किया गया है। यह मेजर बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के मामले में एप्लीकेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है। यह शेयर होल्डर कैपिटल पर रिटर्न को मेजर करता है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। 15% या उससे ज्यादा का 5 ईयर एवरेज आरओई काफी अच्छा है। ईपीएस ग्रोथ पर शेयर अर्निंग्स में ग्रोथ को शो करती है। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। 12% पर एनम की 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ काफी अच्छी है। बीएसई लिस्टेड यूनिवर्स पर इन हाइजीन फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद हमें 259 स्टॉक्स मिले। आइए अब 259 शेयर्स की इस लिस्ट पर वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोचेस अप्लाई करते हैं। प्राइस अर्निंग्स रेशियो एक पॉपुलर वैल्यूएशन टूल है। टू फाइंड आउट दिस रेशियो आपको स्टॉक प्राइस पर शेयर अर्निंग से डिवाइड करना होगा। फंडामेंटली इसका मतलब है कि आप कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हैं। अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपए है और ईपीएस 10 रुपए है तो पीई रेशियो 10 होगा। इसका मतलब है कि आप कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए 10 रुपए पे कर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक अपने हिस्टोरिकल पीई से डिस्काउंट पर है तो ये वैल्यू का सिग्नल देता है। आपकी स्क्रीन पर टेबल उन शेयर्स को दिखाता है जो करंटली अपने 5 ईयर एवरेज पीई से एटलीस्ट 25% डिस्काउंट पर हैं। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, सिर्फ इसलिए कि ये स्टॉक्स अपने मीडियन पीई से डिस्काउंट पर हैं और कुछ बेसिक हाइजीन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें खरीदा जाना चाहिए। आपको उन्हें ठीक से एनालाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शनल गेन पीई को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है और एक एक्सेप्शनल लॉस इसे सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इन दोनों को एडजस्ट करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट मेट्रिक के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक पर डिस्काउंट। पीई की तरह पीबी एक पॉपुलर वैल्यूएशन मेजर है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होगा। यह मेजर करता है कि कोई स्टॉक अपने बुक वैल्यू के टर्म्स में कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का एस्टिमेट है कि उसके एक शेयर की वैल्यू क्या है। इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में, बुक वैल्यू वो अमाउंट है जो कंपनी के लिक्विडेशन पर उसकी सभी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। बुक वैल्यू कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का डिफरेंस है। पर शेयर बुक वैल्यू अक्सर एक्चुअल स्टॉक प्राइस से बहुत डिफरेंट होती है। मीडियन पीबी से हाई डिस्काउंट एक वैल्यू स्टॉक का हिंट देती है। ये टेबल उन शेयर्स को शो करता है जो करंटली अपने 5 ईयर के एवरेज पीबी से कम 25% डिस्काउंट पर हैं। पीई की तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पीबी पर डिस्काउंट का थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। इसके अलावा ये मत भूलिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स कंपनी डिसाइड करती है, इसीलिए बुक वैल्यू कंपनी की अपनी वैल्यू के बारे में परसेप्शन है, इसीलिए आपको इसे हमेशा कॉशियसली देखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हम किस तरह की कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस एक आईटी कंपनी का पीबी 22 सितंबर 2023 तक 14.63 था। एनटीपीसी जो कि एक पावर जनरेशन कंपनी है, उसका पीबी 1.58 था। टीसीएस ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करती है जहां कंपनीज आमतौर पर एसेट लाइट होती हैं, इसलिए इसका पीबी रेशो हाई है। अब एनटीपीसी ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां कंपनीज यूजुअली एसेट हैवी होती हैं, तो इसका पीबी रेशो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसलिए पीबी रेशो उन कंपनीज को एनालाइज करने के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनकी बुक्स में सिग्निफिकेंट एसेट्स हैं। जब कंपनीज के पास हाई इंटेंजिबल एसेट्स हो तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल एक्सेट्रा बैलेंस शीट पर हो, तो जैसा कि आईटी कंपनीज के केस में है, ऐसी कंपनीज के लिए ये अक्सर हाई वैल्यू होगी, इसीलिए ये ओवर वैल्यूएशन का इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है। पीबी रेशो का यूज स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स का वैल्यूएशन एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हमने इस क्राइटेरिया को हटा दिया और बाकी का हाइजीन क्राइटेरिया बैंकिंग और फाइनेंस शेयर्स पर अप्लाई किया। फिर हमने देखा कि कौन से स्टॉक्स अपने 5 ईयर एवरेज पीबी वैल्यू पर एटलीस्ट 25% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 3 स्टॉक्स ये क्राइटेरिया मीट कर रहे थे। आइए अब अगले मेजर की ओर बढ़ें, अ लो पीईजी और प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो। पी टू ग्रोथ रेशो या पीईजी रेशो को लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने पॉपुलराइज किया था। इसे कैलकुलेट करने के लिए पीई को ग्रोथ मैट्रिक्स से डिवाइड करना होगा, जैसे कि एक सर्टेन पीरियड के लिए अर्निंग्स ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पीई 25 है और उसकी 5 ईयर अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ 25% पर एनम है, तो पीईजी 1 होगा।
1 से कम का पीईजी रेशियो डिस्काउंट का इंडिकेशन देता है। पीईजी रेशियो स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स में वैल्यू चेक करने में यूजफुल है। ग्रोथ स्टॉक्स में यूजुअली हाई पीई होता है, इसीलिए अगर कोई सिर्फ पीई के बेसिस पर देखता है तो उसे यह इंप्रेशन मिल सकता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है। बट इफ हाई पीई इज बैक्ड बाय हाई अर्निंग्स ग्रोथ, इट मे और मे नॉट बी बैड आफ्टर ऑल। ये पीईजी रेशियो का अंडरलाइंग लॉजिक है। हाइजीन क्राइटेरिया को अप्लाई करने के बाद हमने जिन 259 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें से 114 का पीईजी 1 से कम है, जो करंटली प्राइस टू अर्निंग और 5 साल की ईपीएस ग्रोथ शो करते हैं। इनमें से टॉप 20 आपकी स्क्रीन पर हैं। पीईजी रेशियो का यूज करते समय आपको डबल कॉशियस रहना चाहिए। इट कैन लीड टू ओवर ऑप्टिमिज्म। अगर हाई ग्रोथ सस्टेन नहीं रहती है तो ऐसे शेयर्स बुरी तरह गिर सकते हैं, साथ ही उनके पीई में भी तेजी से गिरावट आ सकती है। आइए अब अगले मेजर के बारे में बात करें, द मार्केट लैगार्ड्स अप्रोच। मार्केट लैगार्ड्स वो स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस लॉन्ग पीरियड में विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स अच्छा ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले एक साल में 22 सितंबर 2023 तक सेंसेक्स ने लगभग 13% का रिटर्न दिया। हाइजीन फिल्टर्स अप्लाई करने पर हमने पाया कि कम से कम 101 शेयर्स ने सेंसेक्स से कम रिटर्न डिलीवर किया। एक वैल्यू इन्वेस्टर प्रॉमिसिंग स्टॉक्स को चुनने के लिए इन्हें देख सकता है। बेशक उनके खराब परफॉर्मेंस के वैलिड रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए इन शेयर्स का एनालिसिस करते समय आपको इन रीजंस को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर किसी स्टॉक के साथ सब कुछ ठीक लग रहा है और फिर भी उसने इंडेक्स के इक्विवेलेंट परफॉर्म नहीं किया है, तो वो एक पॉसिबल वैल्यू बाय हो सकता है। अपनी स्क्रीन पर आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जो पिछले एक साल में 25% या उससे ज्यादा गिरे हैं। ये लिस्ट हाइजीन क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद कंपाइल की गई है। ये हमें हमारी लिस्ट के लास्ट अप्रोच पर लाता है, पियोट्रॉस्की एफ स्कोर। पियोट्रॉस्की एफ स्कोर अमेरिकन अकाउंटिंग प्रोफेसर जोसेफ पियोट्रॉस्की ने डिवाइस किया था। पियोट्रॉस्की ने किसी कंपनी के रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमिन करने के लिए 9 पॉइंट फ्रेमवर्क तैयार किया था। इन 9 एरियाज में रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, लेवरेज, ग्रॉस मार्जिन, एसेट टर्नओवर जैसे पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं। ये 9 पॉइंट्स किसी कंपनी के रीसेंट ईयर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं। एफ स्कोर हमें बताता है कि कंपनी ने लेटली कैसा परफॉर्म किया है। ये लॉन्ग टर्म पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि इनमें 9 मैट्रिक्स हैं, एफ स्कोर 0 से 9 तक होता है। 8 या 9 का स्कोर इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। वैल्यू शेयर्स की पहचान करने के लिए एफ स्कोर वाइडली यूज किया जाता है। हाइजीन फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हमने पाया कि 56 शेयर्स का एफ स्कोर 8 या 9 है। अपनी स्क्रीन पर आप मार्केट कैप के बेसिस पर टॉप 20 कंपनीज देख सकते हैं जिनका एफ स्कोर 8 या 9 है। तो वैल्यू स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हमने उनमें से सिर्फ कुछ ही डिस्कस की हैं। देयर आर मल्टीपल वैल्यूएशन रेशियोज और आप उन पर बेस्ड अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ अप्रोचेस को कंबाइन करके एक हाइब्रिड अप्रोच भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिस्काउंट टू पीई एंड पीबी अप्रोचेस को कंबाइन कर सकते हैं और फिर उन शेयर्स को फिल्टर कर सकते हैं जिन्होंने सेंसेक्स या निफ्टी से कम रिटर्न दिया है। ऑनलाइन कई स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं जो ऐसी लिस्ट तैयार करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी करो रिजल्ट्स को उनके फेस वैल्यू पर ना लें। स्टॉक एनालिसिस में नंबर्स ट्रिकी हो सकते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ही आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। लिस्ट आपके लिए सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, साथ ही आपको वैल्यू ट्रैप से कॉशियस रहना चाहिए। वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक्स हैं जो अच्छी वैल्यू वाले दिखते हैं लेकिन होते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस से गुजर रही एक कंपनी के वैल्यूएशन मल्टीपल्स में गिरावट दिखेगी। ये वैल्यू का इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऐसा स्टॉक आपके इन्वेस्ट करने के बाद और भी गिर सकता है। इसीलिए वैल्यू ट्रैप से बचकर रहें। व्हाट हैपेंस अगर आप फंड इन्वेस्टर हैं? फिर आप वैल्यू स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये हमारा अगला टॉपिक है। म्यूचुअल फंड्स में एक स्पेसिफिक क्लास है जो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इन्हें वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स कहा जाता है। कॉन्ट्रा का मतलब कंट्रेरियन है। ये फंड्स जनरल मार्केट टेस्ट के कॉन्ट्रेरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि वो स्ट्रिक्टली वैल्यू स्टॉक्स नहीं भी हो सकते, दे वुड स्टिल बी इन दी बॉलपार्क। लेकिन एक्टिव वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स के साथ एक प्रॉब्लम है, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत डिफरेंट है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू असेस करने के लिए किस मेट्रिक को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक फंड वैल्यू स्टॉक्स के लिए पीई, पीबी और डिविडेंड यील्ड जैसे क्लासिक पैरामीटर्स का यूज करना पसंद कर सकता है, वहीं दूसरा ऐसे स्टॉक्स कंसिडर कर सकता है जो आगे चलकर बिजनेस परफॉर्मेंस में नोटेबल इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए टेबल पर एक नजर डालें। ये कुछ प्रोमिनेंट वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज दिखाता है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के अपने आप में कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इसलिए कोई डिफरेंट स्टाइल्स के लिए फंड्स को ब्लेम नहीं कर सकता। हाउएवर, वैल्यू क्या है ये इंटरप्रेट करने की फ्रीडम एक्टिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में वर्चुअली किसी भी स्टॉक को इंक्लूड करने के लिए काफी स्कोप देती है। इसलिए
अगर आपको वैल्यू फंड और प्लेन वनीला फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स में सिमिलर स्टॉक्स मिले तो सरप्राइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टॉक्स जो फ्लेक्सी कैप और वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स दोनों के टॉप बेट्स में हैं, उनमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T और रिलायंस आते हैं। इसीलिए एक्टिव फंड्स के इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर की स्टॉक सिलेक्शन से हो सकता है ज्यादा खुश ना हो। अगर आप वैल्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड नहीं करना चाहते, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ऑप्शन होगा पैसिव फंड्स। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स एक पॉपुलर वैल्यू इंडेक्स है। इस इंडेक्स में निफ्टी 50 ग्रुप के 20 वैल्यू स्टॉक्स हैं। इन वैल्यू स्टॉक्स का सिलेक्शन कुछ फाइनेंशियल मेट्रिक्स के बेसिस पर किया जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROCE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और PE, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और PB एंड डिविडेंड यील्ड। निफ्टी 50 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से कंपैरेटिवली लोअर PE और PB और हायर ROCE और डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स वैल्यू 20 इंडेक्स का पार्ट है। अनलाइक एक्टिव वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स, ये मेथोडोलॉजी अनचेंज्ड रहती है। इसलिए आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से हर समय वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलने की एश्योरेंस मिल सकती है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है? आइए दोनों के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स चेक करें। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ने मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के मामले में निफ्टी 50 को डिसाइसिवली बीट किया है। हालांकि ये निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल है। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के मामले में निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ने 15 में से 10 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है। इस तरह निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स अपने निफ्टी 50 पेरेंट से बेटर परफॉर्म करने में सक्सेसफुल रहा है। ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक वर्दी बेट है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के सितंबर एंड फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग इंडेक्स में IT सेक्टर को लगभग 40%, FMCG को 26% और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को 10% का एलोकेशन है। एक और वैल्यू बेस्ड इंडेक्स है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये ब्रॉडर निफ्टी 500 इंडेक्स से 50 वैल्यू स्टॉक्स चुनता है। इसलिए ये वैल्यू 20 इंडेक्स से ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। स्टॉक्स चुनने की इसकी मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है। यहाँ इंडेक्स मेकर्स ROCE के बजाय प्राइस टू सेल्स रेशियो पर डिपेंड करते हैं, जबकि बाकी कंपोनेंट्स सेम है। लेकिन ध्यान रहे, इस इंडेक्स पर बेस्ड सिर्फ एक इंडेक्स फंड है और वो भी मई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसीलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। तो इस इंडेक्स पर डिस्कशन हम कभी और करेंगे। स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा रोबस्ट और रिजिलियंट बना सकती है। ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी एक्सेट्रा के साथ साथ वैल्यू प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में से एक है। अगर आपको ये स्टाइल पसंद है तो आप अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स या फंड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ हेज ना समझें। ये एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो में परमानेंट जगह ले सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, लेकिन हम जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.